हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक को और आगे करेंगे। इलस्ट्रेशन 31। ए बी एंड सी वो पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3:2 ऑन 1 April 2015 दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डी आ रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है। एंड डी गुडविल इज टू बी valued at 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years whichever is higher। ठीक है, ये कुछ सालों के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 4 सालों के, तो एक बार हम 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि हम 3 सालों का। जो हायर होगा तो वो अपना शेयर लेके आएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालेंगे 80% और वो अपना शेयर कैश में लेके आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3:2। द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी of 500 per month. Be personally guaranteed that aggregate of salary and share of profit of the new partner shall not be less than 40,000 per month। ठीक है, मतलब ये गारंटी दी है बी ने पर्सनली कि वो जो है डी का नया शेयर सैलरी और उसके प्रॉफिट को मिलाकर 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बी ही उसको बॉर्न करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,95,000 बिफोर चार्जिंग डी सैलरी। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक डीज कैपिटल तो आपको पता है 1 लाख है, लेकिन प्रीमियम ऑफ कैपिटल आपको गुडविल नहीं पता कितना होगा। तो आप पहले 3 सालों का निकालो एवरेज प्रॉफिट, वो आता है 81,000। 4 ईयर्स का निकालो, वो आता है 84,000। तो इसका 80% करोगे, वो आएगा 67,200। और इस तरह से वो अपना शेयर देखिएगा, उसका शेयर क्या है देखो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग देखो 2/12। तो 2/12 मल्टीप्लाई बाई 67,200 इज इक्वल टू 11,200। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो जो ये है ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिख दोगे 11,200। तो टोटल यहाँ बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1,11,200। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशो करते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का जो है ओल्ड माइनस न्यू करके आ जाएगा इतना सेक्रीफाइस। बी का कुछ भी नहीं, ना तो उसे कोई गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है वो। ठीक है, सी का गेन आएगा इवन, और डी का है वो तो गेन ही है क्योंकि वो तो आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो यहाँ पे मतलब जो पैसे ये भी देगा गुडविल का 67,000 कितना है 200 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना आएगा 5,600 जो है वो इसको भी देना पड़ेगा सी को। तो एंट्री क्या होएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है, आगे उन्होंने एक एंट्री बोली थी कि ये दिखाओ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी करो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखो, हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे 1,95,000 जिसमें से सैलरी नहीं चार्ज कर रखी जो हमने डी को देनी है। तो पहले डी से चार्ज जो देनी है 500 पर मंथ थी, तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 6,000। तो कितना आ जाएगा 1,89,000। इस प्रॉफिट्स को तीनों में बांट दो, चारों में। ठीक है, बांट दोगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप 31,500 है और 6,000 वो क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है। प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 37,500। ठीक है, जो कि कम है 40,000 से, कितना 2,500। तो ये ऐड कर दो और वो किस में से माइनस करोगे आप, बी में से, क्योंकि बी ने गारंटी दी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब देखो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन भी कर देते हैं, ताकि क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिनका अमाउंट बढ़ चुका होगा, कुछ ऐसी एसेट्स होंगी जिनका कम हो चुका होगा, लाइबिलिटीज भी ऐसी होंगी। ठीक है, तो हम एक्चुअल निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा हुआ है मतलब हम क्या करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में अगर रिवैल्यूएशन से मतलब बड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का ना हम अकाउंट समझते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट, हर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, इस तरह से इसकी भी। ठीक है, तो डेबिट साइड में जो भी लॉसेज हो रहे होंगे वो होएगा। जैसे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी किसी वैल्यू ऑफ एसेट में डिक्रीज होगा तो वो एसेट्स क्या होगी, देखो एसेट क्रेडिट होगी।
ठीक है, एसेट कम होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा। और एसेट्स जो है इन लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो भी क्या आएगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तब भी रिवैल्यूएशन को लॉस होगा। लाइबिलिटीज दूसरे तरीके से देखो, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कहाँ आती हैं, क्रेडिट में, और डेबिट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आएगा, और इस तरह से क्या आएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, इस तरह से आप इसके एंट्रीज भी बना सकते हो कि रीवैल्यूएशन टू एसेट, मतलब अगर कम हो रही है एसेट तो क्रेडिट होगी, डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट बढ़ रही हैं तो कहाँ आएंगी, डेबिट में, तो क्रेडिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। इस तरह से लाइबिलिटीज का भी। ठीक है, और इस तरह से प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन देखो 32। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 1:3। ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 65,900, अनुराग और भावना की कैपिटल दे रखी है, और इधर से देखो कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे, स्टॉक दे रखा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने मोनिका आई, मतलब एक मोनिका पार्टनर जो है वो ऐड हुई, तो मोनिका ने क्या करना था, वाज वन गिवन 1/3 शेयर उसको दिया गया, एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एंड देन अब इन्होंने देखो आगे हम रीवैल्यूएशन, सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे रीवैल्यूएशन की। उन्होंने बोला दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। अगर प्लांट एंड मशीनरी जो है रिड्यूस हो रहा है तो ऐसे डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आ जाएंगी, तो डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आगे है दैट ए प्रोविजन ऑफ 5,000 टू बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट्स। एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज। इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हो आप कि डेटेड डिक्रीज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप क्या कर दोगे, वो भी यहाँ क्या आएगी, क्रेडिट में आएगी, तो रिवोल्यूशन क्या होगा, डेबिट, इन तीनों अमाउंट से। ठीक है, आगे है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितनी होगी, 20% से बढ़ गई। बिल्डिंग कितनी थी, 50,000, 20,000 कितने परसेंट कितना हो गया, 10,000 बढ़ गई। तो एसेट्स बढ़ती हैं तो किस में आती है, डेबिट में। एक है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,400 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो 14,000 से एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो वो भी कहाँ आएगी, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट में, तो क्रेडिट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन। अब देखो रीवैल्यूएशन का क्या है, डेबिट में इतना है, क्रेडिट में इतना है, तो प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो, इसका अकाउंट बना के। ठीक है, एंट्री से अकाउंट बना लो, अकाउंट से एंट्रीज बना लो। आगे हमने करनी थी कैपिटल अकाउंट की, मतलब जो कैपिटल लेके आ रहा था, और प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, देखो क्या क्या ला रहा था वो, 15,000 पे तो ला रहा था गुडविल कैपिटल के, और 6,000 ला रहा था वो गुडविल के, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, 21,000 आप लिखो कैश में, क्या क्या ला रहा है, 15,000 वो मोनिका कैपिटल में ला रही है, और प्रीमियम ऑफ गुडविल 6,000। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें नई रेशो नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशो को ही हम क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, बाकी वो क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, टू कैश। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोला था। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे, अब देखो क्रेडिट साइड में हमें क्या क्या गिवन था, क्रेडिटर्स ये एज इट इज आ जाएंगे, और जो कैपिटल अकाउंट जो आपने तीनों के निकाले थे वो आ जाएंगे, अनुराग, भावना और मोनिका। ठीक है, देख लो आप क्रेडिट साइड क्या है, सैंड्री क्रेडिटर्स और कैपिटल। ठीक है, और डेबिट साइड में देखो सबसे पहले कैश है, कैश कितना है 1,200, तो ये 1,200 ना आएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या चीज ऐड होएगी, 6,000 जो वो कैश लाया था गुडविल का, 15,000 जो वो कैपिटल के लिए लाया था, कितना हो गया 22,200, और उसमें से लेस कर दोगे जो ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल लिए थे, तो ये बैलेंस होगा हमारा कैश का, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैश में देखो यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है, देखो डेटर्स कितने हैं 9,700, लेकिन इसमें से प्रोविजन माइनस हो जाएगा। स्टॉक कितना है 20,000, वो भी रिड्यूस हो जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, वो भी रिड्यूस हो जाएगी 10% के हिसाब से। बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, एप्रिसिएट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से दोनों का टोटल जो है आपका इक्वल आ जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ओके स्टूडेंट।
that's all for today. Thank you.